तो आपा बात कर रहा कि कोई भी काम आपा शुरू करा और विशेष तौर मुझे तो साहित्य की बात आवे, गीत कविता की बात आवे तो आप अपनी आराध्य की देवी माँ शारदा ने आपा अठ आमंत्रित करा कि काम में ये आयोजन में भी माँ के साथ रह रही आज का ही कार्यक्रम ने आप सफल कराओ। तो लेख लिखो माँ शारदे कलम बने तलवार, शब्द बाण का वार सो बदले लो संसार। हो मारा मनड़ा में अरर मारा मनड़ा में पधारो रे सामी साल, विराजो रे जाजम ढाल। मारी याद भवानी अर्ज सुनो मारा गीता में, अरर मारा गीता में थाराई सुर ताल। आखर सुर गुथ्या जाल, विद्यारी देवी अर्ज सुनो मारा गीता में। और साहित्री जा जम ढाली माँ आज आप रे द्वारे, साहित्री जा जम ढाली माँ आज आप रे द्वारे। आखरी राचत राम उकेरो अरे हृदय बल दो मारे, थारी जोत सो अरर थारी जोत सो सूरज में उजास। चंदा मेर मधुमास जगत रुमाही तेज भरो मारा गीता में, अरर मारा गीता में। सात स्वरों की महारानी माँ आज करो उपकार हो, स्रोत सारा कला पार की कविरस का फणकार। हंस वाहनी ओ हंस वाहनी आंगन ये रे आओ आज, पूर्ण करो काज मन मंदिर माही वास करो मारा गीता में। ओ मारा गीता में अरे तीन लोक सब जय जय गावे, अरे ध्यावे नर और नारी। ऋषि मुनि सब करे आरती, अरे महिमा वेद बखानी। थारे कृपा सो अरर थारे कृपा सो तुलसी और कालिदास रचायो रे इतिहास। बुद्धि को भंडार भरो मारा गीता में, अरर मारा गीता में। अरे साचा बोलूं बोल शारदा, अरे साचा आखर मांडू। मैं चरण चरणा को चाकर, अरे चरणा शीस नवालू। स्वर की देवी ने ओ स्वर की देवी ने चढ़ावर छंद माल। गीता का भर भर थाल, कंठा में अनुराग भरो मारा गीता में। ओ मारा गीता में थारा ही शूर ताल। आखर सुर गुथ्या जाल, विद्यारी देवी अर्ज सुनो मारा गीता में। ओ मारा गीता में। माँ शारदा की वंदना आपा करी और मैं आपने अर्ज करवो चाहूं कि
अपने राजस्थान का जो राज्यपाल महोदय वह महाराष्ट्र का है और मराठी भाषा का मीन है। अपने राजस्थान में भी जितना भी विश्वविद्यालय है वह राजस्थानी ने पढ़ावा के लिए वह एक विधान पारित करियो कि राजस्थानी भाषा ने राजस्थानी विश्वविद्यालय का मीन है मराठी भाषा पढ़ाई जावे। हमारा मित्र है जो राजवीर सिंह जी चलकोई साहब है वही बात ने पुरजोर में उठा रहा है कि अपना विश्वविद्यालय में मराठी भाषा पढ़ाओ, देश में अन्य भाषा भी पढ़ाओ, लेकिन हमारी जो मायड़ भाषा है, हमारी जो बोलचाल रही भाषा है, जिन्हें आपा शुरू लेर आपा बोलबो सीखा हाँ, पहलो शब्द माँ शब्द बोल रहा आपा शुरुआत करी हाँ, तो भी मायड़ भाषा ने कशान आपा बोल सका हाँ। तो माँ को सबको यही आग्रह है देश की अन्य भाषा के साथ हमारे राजस्थानी और मायड़ भाषा ने भी मान्यता मिले विश्वविद्यालय में और स्कूलों के मीने मायड़ भाषा राजस्थानी भाषा अपनी सबकी बोलचाल रही भाषा भी विके मीने बोली जावे पढ़ाई जावे तो अपने लिए बहुत हितकारी रहेगी। और ई काम के लिए मैं फिर निवेदन करूं कि जो ये डीडवाना राजस्थानी साहित्य मंच है वो बहुत बड़ो काम कर रहा है और देश दुनिया में अपनी मायड़ भाषा और राजस्थानी भाषा ने पहुंचावा को काम कर रहा है लोगों तक। ई काम के मीने मारे एक और साथी है सत्येंद्र सिंह चारण, वो राजस्थानी री पाठशाला को एक एपिसोड शुरू करियो है टीवी चैनल के माध्यम में। वो अपन राजस्थानी का अच्छा शब्द अपन बतावला, वाम रूबरू करावला, परिचय करावला, जिन्हें आपा या तो आपा जाना कोनी या जाना तो भी अपन अच्छो लागे कि वो अपने शब्द है बिना आपा सब लोगों तक पहुंचावा को प्रयास कर रहे हैं। मैं हमारे सरस्वती वंदना के बाद एक और गीत आपके सामने रखूं और वो गीत है हमारा जो गांव है शाहपुर, दिनेश जी को गांव है शाहपुर, पास में गांव है और भी गांव को वर्णन करते तो को मैं ये गीत ने आपके सामने रखूं। और पहले आपके सामने 8 लाइना मैं कविता के रूप में शाहपुरा की के सम्मान में बोलबो चाहूं कि स्वामी जी की तपोभूमि राम स्नेही धाम जहाँ फागुण को मेड़ो फूल डोल भी महान है। स्वामी जी की तपोभूमि राम स्नेही धाम अठ फागुण को मेलो फूल डोल भी महान है। संस्कृति साहित्य की बहती गंगधार अठ आण भय वाणी ग्रंथ अटल प्रमाण है। और रंग और कुछ और अफाड़ चित्रकारी यहाँ प्रजा हित राजपाट कर दिया दान है। और देश हित प्राणों को लुटाते रहे लोग अठे 12 त्रिमूर्ति धाम तीर्थ समान है। 12 त्रिमूर्ति धाम तीर्थ समान है। शाहपुरा की अपने आप में विशेषता है। शाहपुरा में एक तरफ त्रिमूर्ति भारत जो देश के लिए अपना बलिदान दियो, दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ भी वटा है। और जब हमारा देश आजाद होयो तो सबों पहली जो रियासत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकृत के लिए समर्पित करी ही वह ही शाहपुरा की रियासत। और इस शाहपुरा की रियासत ने जब वो स्थापित करी और 28 स्वामी दयानंद सरस्वती शाहपुरा में रिया। और वठा अपना जो आर्य समाज को सबों बड़ो जो ग्रंथ हो वी सत्यार्थ प्रकाश वी की रचना करी। वटा का राजा ने नीति शास्त्र को पाठ पढ़ायो, राजनीति कशान करी जावे वो पाठ पढ़ायो। और तमाम अपने राजस्थान का देश भर का जितना भी क्रांतिकारी है वो हमें राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करवा वाला भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी हा। तो वी बात ने लेर में एक शाहपुरा के ऊपर एक गीत लिखियो वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। प्यारो शाहपुरो अरे प्यारो शाहपुरो संतारी रिठावी ठोड़ शहीदारो सिर मोड़ गरबैण ने नमन करा प्यारो शाहपुरो अरे प्यारो शाहपुरो। और शाहपुरा की स्थापना करवाड़ा
राजा सुजान सिंह जी है जो अफगान तक आपने विजय पताका फहराई कि राती रगत हुई जद शिपरा खड़ग जकोड़ी जल में शीश कट्यो धड़ लड़ता देखा इन धरती रण में शीश कट्यो धड़ लड़ता देखा इन धरती को रण में जीत्यो बाहु बड़सू अरर जीत्यो बाहु बड़सू आथुणो अफगान वो शाहपुरा सुजान गाथावा जिणरी गूंज रही प्यारो शाहपुरो अरर प्यारो शाहपुरो। और रामचरण जी महाराज की तपोस्थली है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राम स्नेही संप्रदाय का गुणगान कर स्थापना करी। कहना चाहूं कि राम नाम को सुमिरण करता रामचरण जी आया इन धरती पर अणभय वाणी जेड़ा ग्रंथ रचाया महीनो फागण को अरर महीनो फागण को रंगारी राम जोड़ पाचा कोर मेड़ो और संतारा दर्शन रोज करा प्यारो शाहपुरो अरर प्यारो शाहपुरो। और कवि केसरी भरिया चूंगट्या महाराणा समझायो। शाहपुरा का केसरी सिंह जी भारत क्रांतिकारी जब महाराणा फतेह सिंह मेवाड़ का महाराणा दिल्ली स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि लेबा के लिए बटे जग गया जाबा ला गया तो केसरी सिंह जी भारत क्रांतिकारी क्यों कि आपा आजादी की लड़ाई देश में एकमात्र वो रियासत है मेवाड़ रियासत जो अंग्रेजा की मुगला की कोई की गुलामी स्वीकार नहीं करी। और आज अंग्रेजा के सामने अगर महाराणा फतेह सिंह जी चिल्ला जावला तो आपनों कई मान रेवलो मेवाड़ को कई मान रेवलो। महाराणा प्रताप जो हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी घास की रोटियां खाई जंगल में भटकता फिरया तो वहां को कई मान रेवलो। इस स्वाभिमान ने जागृत करवा के लिए चेतावनी का चूंगटिया 13 सोल्ठा लिखकर महाराणा फतेह सिंह जी के जब पहुंचा तो वह क्यों कि काश ये मैंने चूंगटिया अगर उदयपुर में मिल जाता तो मैं दिल्ली के लिए भी रवाना नहीं होता। लेकिन वह दिल्ली तो गया लेकिन महाराणा फतेह सिंह करजन का दरबार में शामिल नहीं होया और मेवाड़ का स्वाभिमान के साथ वापस उदयपुर के लिए रवाना हो गया। तो वह केसरी सिंह जी भारत के सम्मान में मैं यह बात कहना चाहूं कि कवि केसरी भरिया चूंगट्या महाराणा समझायो अरे जोरावर सिंह करियोर धमाको लंदन भी थर्रायो बेटो मामाणिक रो अरर बेटो मामाणिक रो कुंवर प्रताप वो एड़ी छोड़ी छाप शहीदा माही नाम मंड्यो प्यारो शाहपुरो अरर प्यारो शाहपुरो। अरे नीति शास्त्र को पाठ पढ़ायो राज धर्म सिखलायो हवन करो हरदम थे भाया आर्य समाज बनायो हवन करो हरदम थे भाया आर्य समाज बनायो बण जो वेदाने अरर बण जो वेदाने यो ज्ञान रो उजास पाखंड्यारी पहचान दयानंद स्वामी भाव भर्यो प्यारो शाहपुरो अरर प्यारो शाहपुरो। और देश जदा आजाद हो तो पहली रियासत अपनी आपा कोई चीज देवा में भी विचार करा के यार आपा अपने जमीन ने किसान देवा आपा पीछो दान किसान कर सका। लेकिन शाहपुरा का जो अंतिम राजा सुदर्शन देव जी वह अपनी पूरी रियासत में
माँ भारती के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जदा आग्रह करियो कि आप सब रियासत ने इकट्ठी करो और भारत ने मजबूत करो, तो सबों पहली जो रियासत देवा वाला राजा हा सूरदर्शन देव जी राजा, जो शाहपुरा का राजा हा। मैं वहां का सम्मान में कहबो चाहूं कि भारत पाकिस्तान बण्यो रियासत गणा ठिकाना, कतरी रियासत कतरा ठिकाना वह सब एक होया कि भारत पाकिस्तान बण्या रियासत गणा ठिकाना, निकल पड़ा सरदार देश में भारत एक बनाना, और निकल पड़ा सरदार देश में भारत एक बनाना, सौंप्यो सब सु पहली अर सौंप्यो सब सु पहली शाहपुरा को ताज, जनता को आयो राज, सुदर्शन राजा दान करो प्यारो शाहपुरो, अरे प्यारो शाहपुरो, शांतारी ठावी ठोड़ शहीदारो सिर मोड़, गर्भईण ने नमन करा प्यारो शाहपुरो, अरे प्यारो शाहपुरो। यो आज जो फेसबुक पर डीडवाना राजस्थानी साहित्यिक मंच के द्वारा एकल काव्य के लिए मैं हमारे विद्यालय में यह प्रस्तुति दे रही हूँ, और ये फेसबुक पेज के माध्यम निर्मल जी, औदित्य साहब, मोहन जी, मदन लाल जी गुजर, सरल और बहुत सा लोग इमो अपने कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है, और हमारा विद्यालय स्टाफ का साथी भी ये कार्यक्रम में, विद्यालय स्टाफ और छात्र छात्राएं सब ये कार्यक्रम में जुड़ रहा है। और देश विदेश में शायद यो पहलो हमारा विद्यालय को अनोखो कार्यक्रम होगा जो ऑनलाइन में ये कार्यक्रम में बालका ने भी जोड़ा, विद्यालय स्टाफ साथी भी हमारे साथ ये कार्यक्रम में जुड़ रहा है, और बहुत सा साथी जो साहित्यकार है, राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलावा सारू अपना अपना स्तर पर जो काम कर रहा है वह सब आज ही कार्यक्रम में जुड़ा। मैं आप सबको बहुत बहुत आभार ज्ञापित करूं, और अगलो एक और गीत मैं आपके सामने रखूं। मैं निवेदन करना चाहूं, राजस्थान की अपने आप में एक गौरवशाली परंपरा रही है। राजस्थान की जो पहचान है वह वास्तव में त्याग की, बलिदान की, शौर्य की, वीरता की, पराक्रम की रही है, और इमो इतिहास भरियो तो को है। संसार भर के लोगों ने भी पता हो कि राजस्थान को इतिहास कई तरह को है, लेकिन याठा की जो भूमि है, राजस्थान की जो वसुंधरा है, मातृभूमि है, ई भूमि में वार कहीं न कहीं वह ताकत है जो ई प्रकार का बलिदानी, त्याग, बलिदान देवाड़ा अठा का लोगों ने जन्म दियो, महापुरुषों ने जन्म दियो। तो मैं आज महापुरुषों का गुणगान न करते थको, ये राजस्थान की वंदना करबो चाहूँ, जो राजस्थान की भौगोलिक परिवेश ने ले, राजस्थान की संस्कृति ने ले, मैं एक गीत लिखो, और गीत के पहले मैं वापस आपने हमारी बात बतावो चाहूँ कि एक कविता के माध्यम राजस्थान ने 8 लाइना के मीने में समाहित करियो। तो मैं कहबो चाहूँ कि गोरा धोरा मखमल सोना जेड़ी रेत अठे, आड़ा वाला बीच उभो प्रांत को गुमान है। अरे गोरा धोरा मखमल सोना जेड़ी रेत अठे, आड़ा वाला बीच उभो प्रांत को गुमान है। खेता में किसान और मर्द मजूरी करे, जय तो किसान अटे, जय देश रो जवान है। और आजादी ने जीता रहा राणा पर ताप अठ, जोहर सेनानी दिया रूख साटे प्राण है। और पृथ्वीराज अजमेर पुष्कर धाम अठ, अजब अनोखो दुनिया में राजस्थान है, अजब अनोखो दुनिया में राजस्थान है। यह राजस्थान को कविता आपके सामने। और मारा शाहपुरा का एक वरिष्ठ कवि होया मोहन जी मंडेला, वह
एक दोहो क्यों राजस्थान का बारे में कि आंगणीय रजथान री दो बातां कलदार। आंगणीय रजथान यानी राजस्थान की आंगणीय रजथान री दो बातां कलदार, अड़गोजा खेता बजे और रण खेता तलवार। तो एक तरफ जटा अपनी लोक संस्कृति भी वैभवशाली है, तो दूसरी तरफ तलवारम वीरता को पराक्रम को भी मारो राजस्थान को इतिहास बहुत जोरदार को रचो गयो है। अब मैं आपके सामने राजस्थान की वंदना, जो शायद इस विद्यालय में मैं पहले भी कभी सुना ही होला, लेकिन आज फिर आपके सामने प्रस्तुत करूं हूं। आन बान मर्यादा वालो मारो राजस्थान, गुण गावे सब नर नारी और माँ भी करा बखान। मखमल बाड़ू रेत रजत लागे रे सोना जेड़ी लागे, यो प्यारो मरुधर देश माने बालो लागे, यो प्यारो मरुधर देश माने बालो लागे। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कई है कि ऊंचा नीचा डूंगर में आबू पर्वत खास, लूणी खारी नदियार बेवे चंबल और बनास, नर्मदा नीर धोरा मेरे देखो धोखा लागे, यो प्यारो मरुधर देश माने बालो लागे। नर्मदा नदी अपना राजस्थान के मीने नहीं बहे, लेकिन नर्मदा नदी ने भी ईर्ष्या हुई कि इस वीरता वाली भूमि के ऊपर बनास नदी बेरी, लूणी नदियां बेरी, माही बेरी, चंबल बेरी, मारो कटे ना भी कौन है। तो नर्मदा नदी क्यों भी मैं भी धरती ने नमन करवा चाहूं हूं, तो वो एक नहर के माध्यम आ, और नर्मदा नदी की नहर आई जो आपने जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर तक भी वह नर्मदा नदी आई। ये वास्ते यो छंद या कविता गीत के मान ने यह बात रखी कि नर्मदा नीर भी आ और इन मरुधरारी भूमि ने नमन करे। आपने ध्यान है, आपने एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पड़े, और पाकिस्तान की सरहद की रक्षा में माँ का वीर जवान तो खड़ा ही है, लेकिन एक और जिलो है जो एक सरहद के लिए खड़ो रहे कि सरहद की रक्षा मेरे ओबो, सरहद की रक्षा कर तो यो जबरो जैसलमेर, सरहद की रक्षा कर तो यो जबरो जैसलमेर। तेल गैस का कोठा भर बैठो है बाड़मेर, लूठा ऊटारी असवारी डॉलर हिंदो लागे, यो प्यारो मरुधर देश माने बालो लागे। उदयापुर में एक लिंग जी चार भुजा गढ़बोर, बीकाणे में कर्णीर माता गणपति रणथंबोर, तिलस्मा नाथ को ढ्याकोर देखो कोड काटे, यो प्यारो मरुधर देश माने बालो लागे। अपना ठाका त्योहार के शख्स है कि कोटा को दसरा और देखो और बूंदी की तीज, जयपुर की गणगौर सवारी टोक मनाई ईद होली, गंवारी गुलाल सबके गाला लागे, यो प्यारो मरुधर देश माने बालो लागे, यो प्यारो मरुधर देश माने बालो लागे। आपने जिसे रसोई बनावा कोई भी यूं नहीं कहते हो कि यार मारा एक फलाना पकवान के मीने मिठाई कम है जो थोड़ा शक्कर लाल डाल दो, लेकिन जिसे साग ने छाका
जब एकदम नमक की कमी आओ, लूण की कमी आओ, तो जट लूण वाला ने बोला ए भाया लूण ला, लूण के बिना न रह सका। और यो नमक खट्टे बने ध्यान था ना, मैं बताऊं आप कि सांभर जग में स्वाद गोड़, यानी नमक के बिना कुछ नहीं। अगर आपने रसोई ने बढ़िया बनानी है तो नमक आचो होना चाहिए साग सब्जी में, जिदा अपने स्वाद बने। कि सांभर जग में स्वाद गोड़ दियो, ई बिन सब अलूणो, गंगा नगर को साठो मीठो, खांड मिश्री दूण तो मरचा, मथाण्यारी राति रगणी, तीखी लागे रे रगणी, मीठी लागे, यो प्यारो मरुधर देश, माने बालो लागे, यो प्यारो मरुधर देश, माने बालो लागे। और अपने निर्माण में जो जटा जटा को भाटो काम आवे, वो भाटो भी अगर देश भर में दुनिया में भी कटू जातो हो ना, तो अपने राजस्थान में खनिज संपदा का मामला में राजस्थान को नाम आवे। और राजस्थान में खटू खटू भाटो कई की तरह को भाटो निकला कि धोड़ो भाटो भाग खोल दो, राज संबंध मकराणो, राज संबंध और मकराना का मीन है मार्बल की खाना है। कि धोड़ो भाटो भाग खोल दो, राज संबंध मकराणो, अरबी जोलिया छत बनवा दी, और कोटा करियो बिछाणो, तो चम चम जालोरी टायल बीर काच जेड़ी लागे, यो प्यारो मरुधर देश, माने बालो लागे, यो प्यारो मरुधर देश, माने बालो लागे। आपा खाई खावा गेहूं की रोटी ज्यादा, मक्की की रोटी सर्दी का दिन है, लेकिन आपने प्रधानमंत्री भी कह रहा भी मोटो अनाज आपने ज्यादा खानो चावे। आज जितनी भी बीमारियां हो रही है, दो अनाज आप ज्यादा सेवन करा, एक तो खाई खावा गेहूं, दूसरो चावल। गेहूं और चावल को सेवन आप ज्यादा करा। अगर एक ही जगह पर आप दूसरो अनाज मोटो अनाज, जिन्हें बाजरो बोले, जिन्हें जवार बोले, जिन्हें मक्का बोले, वो अगर खावा लाग जावा ना, तो अपनी घनी बीमारियां ठीक हो जावे। तो मैं अपने राजस्थानी भोजन के बारे में भी आपने कहबो चाहूँ कि बाजरा को 100 ग्रो, मक्की की रोटी हो ना, अच्छा नहीं, बाजरा की रोटी ने 100 ग्रो बोला है कि बाजरा को 100 ग्रो, और सांगरी को साग, दाल ढोकड़ा लाडूर बाटी, धन मक्का की गाट, खाटी राबड़ी को सबोड़ो भी खीर लागे, यो प्यारो मरुधर देश, माने बालो लागे, यो प्यारो मरुधर देश, माने बालो लागे। और अपना अटा की वनस्पति पेड़ पौधा भी कही है कि केर बेर और बावल्या छे मरधर की हरियाली, हर केर बेर और बावल्या है मरुधर री हरियाली, हर खेता माही खड़ा खेजड़ा वारी, करे रुखाली तो मीठी आंबा जेड़ी, नींबरी नींबोड़ी लागे, वो प्यारो मरुधर देश, माने बालो लागे, ओ प्यारो मरुधर देश, माने बालो लागे। और आपने जिला को नाम बता सको? भीलवाड़ा अपनो जिलो है, और भीलवाड़ा प्रसिद्ध कई वास्ते है? भीलवाड़ा को प्रसिद्ध है कपड़ा के वास्ते कि भीलवाड़ा ब्यावर कोर कपड़ो सूट लेंथ सफारी। कपड़ा का माम दुनिया में कपड़ो हटू जावे
कि भिलवाड़ा ब्यावर कोर कपड़ो सूठ लेंथ सफारी, हर पाली सांगा नेर रंगी कपड़ा पर दुनिया न्यारी तो कोटा डोरारी, साड़िया तो महारानी मांगे रे घर वाली मांगे, यो प्यारो मरुधर देश माने बालो लागे, यो प्यारो मरुधर देश माने बालो लागे। राजस्थान की अपने आप में पहचान गई है कि राजस्थान देश दुनिया में अगर पूछे कि राजस्थान किसान को है, तो वहां का मन में यही छवि है कि राजस्थान तो बहुत सूखो है, बटे तो रेत ही रेत है, बटे तो बरखा ही नहीं होवे, बटे पानी की घनी कमी है। लेकिन आपने ठाए कि अपना एरिया में बरखा टाइम पे बढ़िया होवे। और कांदान जी कल्पित भी कहवे कि बरसे सावन मास आनंद कर देती है। एक महीनो बरसात होवे जिसमें आपने 12 महीने की आपा पूर्ति कर ला। लेकिन राजस्थान को कोई न कोई कोणो तो शो रेवई है, राजस्थान को कशो न कशो जिलो तो शो हो जटे काल पड़े बरसात नहीं होवे। तो काल और कटे पड़ो चाहे नहीं पड़ो, लेकिन ठावी ठोड़ गई है राजस्थान की। जब मैं कहबो चाहूं कि इण धरती पर काल पड़े नित मरुधर ठावी ठोड़, इण धरती पर काल पड़े नित मरुधर ठावी ठोड़, मेहनत आगे काल हार गयो भाग्यो ताबड़ तोड़, ताज माथा पे तगारी सर ताज लागे, यो प्यारो मरुधर देश माने बालो लागे, यो प्यारो मरुधर देश माने बालो लागे। आन बान मर्यादा वालो मारो राजस्थान, गुण गावे सब नर नारी और माँ भी करा बखान, मखमल बाड़ू रेत रजत लागे रे सोना जेड़ी लागे, यो प्यारो मरुधर देश माने बालो लागे, यो प्यारो मरुधर देश माने बालो लागे। बालूलाल जी वर्मा, मदन जी गुजर और भी नरा साथी श्री कृष्णा शर्मा जी सभी ऑनलाइन ये आज की एकल काव्य पाठ के साथ आप जुड़े। मैं आप सबको बहुत बहुत आभार करूं। और सबों ज़्यादा आभार मैं आज हमारे विद्यालय का बालक टाबर टाबरिया को करबो चाहूँ। ये आधा घंटों भी ज़्यादा समय में बिल्कुल शांत रहे, चुपचाप रहे, आज को ये एकल काव्य पाठ मारो सुन रहा है। बाकी आप सब जानो कि ये बच्चा ने अतरी देर बिठा वो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी ये बालक आज ये कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और ये काव्य पाठ में हमारो सहयोग दे रहा है। तो मैं अपने हमारे आज के कार्यक्रम की एक अंतिम प्रस्तुति देवो चाहूँ, वह है आप सबने ध्यान है कि शाहपुरा अपने आप में एक क्रांति तीर्थ है और वो क्रांति तीर्थ केसरी सिंह जी बाहरट जो देश में एकमात्र अशो परिवार है गुरु गोविंद सिंह जी के बाद, जिन पूरे परिवार ने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने बलिदान कर दियो। प्रताप सिंह मात्र 25 साल की उम्र में बरेली जेल में शहीद हुआ। केसरी सिंह जी का भाई जोरावर सिंह जी जो लॉर्ड होल्डिंग पर बम फेंकवा के बाद 27 साल तक चंबल का बेहड़ा में रहा। अमरदास बैरागी के नाम में रहता थका, आज़ादी के अलग जगह था रहा। और केसरी सिंह जी बाहरट जिन्हें कठोर कारावास की सजा हुई और वह भी लगातार देश की आज़ादी के लिए कलम और तलवार के माध्यमों, अपनी कलम के माध्यमों, अपने माध्यमों आज़ादी की अलग जगह रहा। तो मैं आज वहाँ को गीत आपके सामने रखूं
ये गीत ने आप YouTube के ऊपर भी आप सर्च करो तो आपने जरूर मिलेला। और मैं आपके सामने एक गीत रखूं और मैंने पूरा विश्वास है कि आपने यहाँ का बारे में मैं बार अतरो टाइम तो करना तो मैं इन्हें विस्तार में आपने समझा पाऊँगा, लेकिन हमारा जो लिखवा की शैली है वो भी बहुत सरल है तो आपने जरूर समझ में आवेली। कि दिन दिन धरती शाहपुरो जायो कुल अभिमान, इण धरती रो लाडिलो प्रताप हुयो बलिदान। हो भुजो आजादी रो नारो, बारठ कोड़ चमकीलो तारो, इण धरती पर वाया प्राण, बारठ शाहपुरा अभिमान। गूंजो आजादी रो नारो रे, बारठ कोड़ चमकीलो तारो, इण धरती पर वाया प्राण, बारठ शाहपुरा अभिमान। केसरी सिंह जी बारठ की बलिदानी गाथा मैं जो संस्था प्रताप सिंह बारठ सेवा संस्थान विको मैं सेक्रेटरी होबा के नाते देश भर में मैंने यो मौको मिलो कि मैं राजस्थान और देश का ऐसा अमर बलिदानी केसरी सिंह जी बारठ की बलिदानी गाथा ने जन जन तक देश भर में पहुंचावा को मैंने मौको मिलो है। बरेली में स्मारक बनायो वहाँ को, दिल्ली विधानसभा में वहाँ का चित्रा को लोकार्पण करायो है। वही श्याम जी कृष्ण वर्मा को जो क्रांति तीर्थ है मांडवी के मीन वठे भी यहाँ की तस्वीरों को लोकार्पण हुयो है। मध्य प्रदेश के अंदर से जोरावर सिंह जी 27 साल तक वनवास भोग्यो, वठे के भी वहाँ के ये स्मारक बनावा का अवसर मिलियो। कोटा, उदयपुर, जोधपुर सब जगह पे यहाँ का स्मारक बना, एक राष्ट्र मंदिर राष्ट्र स्मारक के रूप में जो आबा वाली पीढ़ी ने प्रेरणा दी ई काम ने कर रहा हाँ। और आप सबने मैं एक जानकारी आज और देवो चाहूँ कि वहाँ की जो जन्मस्थली है देवखेड़ा, छोटो सो गांव 100 गांव घर भी नहीं होला विकमीन है, लेकिन वी गांव ने भी जब इस प्रकार का आयोजन होता रहे, राष्ट्र जागरण को काम हुआ तो वी गांव ने भी मेरा गांव मेरी धरोहर के उन्हें भारत सरकार भी ने लियो है। और शाहपुरा के अंदर ये केसरी सिंह जी बारठ के सम्मान में एक भव्य पेनोरमा को निर्माण हो रहा है जो लगभग 4 करोड़ की लागत में बने लो। तो जब आप लोग सब मैं आपने नूतो भी दूँ कि आप शाहपुरा क्रांति तीर्थ पर पधारो तो आपने राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ का भी दर्शन होला। दूसरी ओर राष्ट्र भक्त जो देश पर जो न्योछावर हो रहा है वहाँ के क्रांति तीर्थ शहीदों का अमर बलिदानियों का भी बारे में आपने जानकारी मिल सकेली। मैं वापस हमारे गीत की तरफ पहुँचूँ। गुजो आजादी रो नारो, बारठ कोड़ चमकीलो तारो, इण धरती पर वार्या प्राण, बारठ शाहपुरा अभिमान। बीरवड़ी माता रो जायोड़ो, बारू साथ निभायो, हार्योड़ा हमीर रे मन में जीत रो भाव जगायो। हर 500 घोड़ा सागे लेकर खुद लड़बाने आयो, सगड़ा गढ़ में यो सिर मोड़ पाछो, जीत्यो गढ़ चित्तोड़ राख्यो, इण धरती रो मान, बारठ शाहपुरा अभिमान। बारठ परिवार केसरी सिंह जी का पुरखा जो चित्तौड़ विजय में भी साथ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध में भी साथ था। जगह जगह पर ही परिवार को जो डीएनए अगर आप जांचा तो यहाँ की परंपरा रही कि आप देश के लिए कहीं न कहीं करा। ई प्रकार को यो परिवार हो कि चेतक रे लारे दौड़ाया, जैसा कैसा घोड़ा, चेतक रे लारे दौड़या, जैसा के सारा घोड़ा। बादशाह दिल्ली वाला ने जान रपड़ गया फोड़ा, हर पाग केसरी झुकी नहीं हिंदुआ, सूरज पिछाण जूझा,
अरे शीशो द्यारे लार अकबर सूलिया दो दो हाथ सोदा लड़ियार मूछा ताण बारठ शाहपुरा अभिमान हर तोड़ ब मंदिर आयो तुर जगदीश मंदिर तोड़ बकले दाया कि तोड़ ब मंदिर आयो तुरकड़ो पीछो लारे घाट गिण्या चुण्या सिरदारा लारे बारठ जोवे बाट शीस कटायो धर्म बचायो हंस हंस दीना प्राण नूर जी मंदिर रा रखवाला नरु जी मंदिर रो रखवालो औरंगजेब रो मुंडो कालो राख्यो जगदीश्वर रो मान बारठ शाहपुरा अभिमान अकबर जो नी कर पायो कर जन वो भी कर जातो अकबर जो नी कर पायो कर जन वो भी कर जातो महाराणा मेवाड़ धरा दिल्ली दरबार बिठातो हर कहर केसरी जो नी लिखता चुंगटिया चेतान गोरा रे मंडन तोड़ महाराणा माथेरा मोड़ रोक्यो एक लिंग दीवान बारठ शाहपुरा अभिमान बारठ शाहपुरा अभिमान जोरावर कर दियो धमाको दिल्ली सारी कांपी उमर कटी अज्ञातवास में धरती सारी नापी ढूंढ ढूंढ अंग्रेज धाप गया मिलो नहीं निशान गोरा खूब लगाई गात जोरो आयो रे को नी हाथ गायो आजादी रो गान बारठ शाहपुरा अभिमान मां माणिक रो कुंवर लाडलो अंग्रेजा सु भिड़ गयो नी तोड़ू कुल रीत धर्म ने अपनी बात पे अड़ गयो काल कोठरी एक अकेलो वो पलटन सो लड़ गयो रे बालक राखी कोलरी आण मासू ज्यादा मुल्क रुमान हुयो प्रताप सिंह बलिदान बारठ शाहपुरा अभिमान बारठ शाहपुरा अभिमान भारत यानी केसरी सिंह जी बारठ परिवार की जो नारी शक्ति ही वहां को बलिदान भी कोई कम नहीं हो कि भारत माथा ने सौंप्या में ये साहब जी मारा जोरावर न्योछावर मारा सूरज चांद सितारा सदा सुहागण जसी बिजोगण जूमीरा और कान गुमना मेरे गेले चाल्या ने हसु कर तब माने बाला लिचमणरी और मिल जू जान बारठ शाहपुरा अभिमान मने जान वीर माता माणिक कंवर जदा वाने प्रताप सिंह ने क्यों कि था कि माँ था के लिए रोवे तो प्रताप सिंह कही क्यों कि मारी माँ रोती है तो रोबा दो मारी माँ ने हसाबा के लिए मैं देश की हजारों माताओं ने नहीं रुला सकूं तब वो क्यों कि मने जानियो नहीं पूत थू मैं चारण री जाई रण में सुत कटिया हर कीजे हर रज पोतन माई हर लाडा कोडा टीको करती राजी होर विदाई बलिदानी रो दिवलो बाल्यो रे माणक मारो दूध उजाल्यो रे ठाकुर केसरी संतान बारठ शाहपुरा अभिमान। और अंतिम गीत की लाइना एक आपके सामने प्रस्तुत करूं, अंतिम बंद।
माँ माणक सी मात कठे अनोप कंवर सी नारी। जण्या सुर माँ एड़ा जो गोरा पे पड़ गया भारी। हर दुनिया माँ ही और कटे बारठ जेड़ो परिवार। तन मन धन भारत परिवार यार, तन मन धन भारत परिवार यार। भाई पूत जमाई सारा रे, गूंजो गीता में गुणगान। गायो गीता में गुणगान। बारठ शाहपुरा अभिमान। गूंजो आजादी रो नारो रे, बारठ कोड़ चमकीलो तारो। इन धरती पर वार्या प्राण। बारठ शाहपुरा अभिमान, बारठ शाहपुरा अभिमान। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सगड़ा को बहुत बहुत आभार और ढेर सारो आभार मैं ज्ञापित करूं छोटी सिंह जी प्रजापत, जो ई टाइम में अफ्रीका के मीने बैठा थका। ये सारी व्यवस्था ने ऑनलाइन व्यवस्था ने संचालित कर रहा है। जो अपने ये जो मंच है डीडवाणा राजस्थानी साहित्य मंच, वी का संस्थापक भी है। इस संस्थापक का संरक्षक परम आदरणीय परल प्रताप जी राणा साहब को मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करूं कि वह आज मैंने हमारी बात रखवा को, मायड़ भाषा रा गुणगान करवा को, केसरी सिंह जी बारठ बलिदानी गाथा ने प्रस्तुत करवा को जो अवसर दियो, मौको दियो, मैं इसके लिए आप सगड़ा को बहुत बहुत आभार। ये माध्यम आप सब जतरा भी लोग बाग हमारा कार्यक्रम के साथ जुड़िया, वह भाई लोग भी साहित्यकारों को भी बहुत बहुत मैं आभार ज्ञापित करूं। मैं आभार ज्ञापित करूं हमारे विद्यालय परिवार के समस्त स्टाफ साथियों को, और सबों ज़्यादा आभार ज्ञापित करूं मैं ये विद्यालय के जो बालक टाबर जो पढ़ रहा है, वह सबको भी आभार ज्ञापित करूं कि वो 1 घंटा भी ज़्यादा समय तक अठ बैठ है और आज अपनी मायड़ भाषा, राजस्थानी भाषा, देशभक्ति की बातें, साहित्य की बातें आप सब सुनी। इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी, जय जय राजस्थान। पानी पे जाओगे ले टाइम ही नहीं रहो। 1 घंटा हो गया होगा। एक घंटा हो गया।